हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10 साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। दोस्तों, यह है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, परिभाषा दीजिए, चित्र बताइए, और प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या होता है। दोस्तों, ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला टॉपिक है। ठीक है, कितने नंबर के आपको पता होगा, ये आपको एग्जाम में 4 नंबर का देखने को मिलता है। ठीक ना। और कैसे बोलता है कि प्रकाश का परिवर्तन का नियम, परिभाषा बताइए तथा उसका नियम भी बताइए। ये टॉपिक पूछता है। ठीक ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, यानी कि आता है। तो दोस्तों, मैं बड़ा आसान तरीके से देखिए लिखकर आप सभी को समझाऊंगा। केवल 2 मिनट में आप लोग को समझ में आ जाएगी। ठीक ना। तो आप लोग इस चैनल को ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं समझिए। तो प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन, यहाँ पर मैं आपको लिखकर समझा रहा हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, REFLECTION, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, LIGHT। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। तो इसको समझ लीजिए, परिभाषा कैसे लिखेंगे। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, भाई प्रकाश का अपवर्तन में क्या बोलता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, यानी कि देखिए, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। जब मान लीजिए ये प्रकाश है। ठीक है, ये आपका प्रकाश है, ऐसे आती है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, भाई ये जब प्रकाश है सीधे ऐसे जाएगी। ठीक है, माध्यम से जाती है, तो वह अपने मार्ग से ऐसे सीधे जाने वाली थी, वह अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या उससे दूर हट जाती है। देखिए, या ऐसे जाती है, लेकिन जब वो नहीं उसका पड़ती, या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, इससे दूर ऐसे हो जाती है, या उससे दूर हट जाती है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, देखिए सटीक से ज़्यादा कठिन है दोस्त, इतना ही ऐसे लिखना है। यानी कि जब प्रकाश ऐसे जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, या तो हट जाती है या तो उसका परिच्छेद पीछे हो जाता है। ठीक है, इतना समझ लीजिएगा। या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, उसको नहीं समझ में आता है तो ये मैं अपना तरीका अलग बताऊंगा एक फिगर के माध्यम से। ठीक है, हाँ, तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझिए। वो दूसरा फिगर है, थोड़ा शॉर्टकट में बताने का तरीका बता रहा हूँ। तो अब देखिए, मान लीजिए ये आपका प्रकाश है। ठीक है, अब प्रकाश का ये जो किरण, ये मान लीजिए कोई रिफ्लेक्शन है। यहाँ पर प्रकाश जब किरण आती है, यह अभिलंब है। यह प्रकाश जब आती है तो यह क्या होती है, सीधे एक माध्यम में आती है। अब वह अपने मार्ग से डिसबैलेंस, थोड़ा विचलित हो जाती है। यहाँ पर देख, थोड़ा विचलित हो जाती है। ठीक ना। अब जब विचलित ऐसे आती है, लेकिन वह विचलित है तो सेम ऐसे क्या होती है, मुड़ जाती है ना। यहाँ आपके सामने दिखा कि या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या उससे दूर हट जाती है। प्रकाश के इस घटना को क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये हमारा अभिलंब है, यह प्रकाश की किरण है, ऐसे सीधे आती है लेकिन झुक जाती है यहाँ पर। ठीक है, ये विरल माध्यम है। ठीक है, इतना याद रखिए। ये हमारा सघन माध्यम है, ये बीच में जो हमारा खींचा अभिलंब है। तो इसको हम दर्शाएंगे, कोण I है, ये कोण R है। ठीक है, इतना समझ लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अब प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। तो भाई प्रकाश का अपवर्तन का नियम देखिए, तो लिखेंगे किन्हीं 2 माध्यमों के बीच, क्या लिखना, किन्हीं 2 माध्यमों के बीच अपवर्तन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या अनुपात सदैव नियत रहता है। इतना समझना है भाई, किन्हीं 2 माध्यमों के बीच अपवर्तन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या अनुपात सदैव नियत रहता है, कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट। ठीक है, इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं। दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में पूछता है स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्नेल का नियम अगर आ जाए तो यहाँ पर आपको लिख देना होगा, किन्हीं 2 माध्यमों के बीच अपवर्तन कोण ज्या और अपवर्तन कोण का अनुपात क्या होता है,
सदैव नियत रहता है। इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं। तो साइन आई अपान साइन आर बराबर n नियतांक है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए नियतांक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तब आगे लिखना है। और दूसरा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बस इतना ही लिखना होगा तो और आपको प्रकाश का अपवर्तन क्लियर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग पूरे के पूरे आसान तरीके से इसका परिभाषा उदाहरण लिख सकते हो। ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।